डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर को यूनिटरी चेंज करके वहाँ पर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को इक्वलाइज किया और उसका मतलब समझा कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का रियल में मतलब क्या होता है। आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर उतना ही टैक्स लगा दे तो फिर वहाँ पर इनकम यूनिटरी से कैसे बढ़ के रहती है वाया मल्टीप्लायर, ठीक है ना। और वहाँ पर टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू भी हमारी अलग अलग आई। अब हम कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी दोनों निकालनी है हमने। ये हमारे पास क्वांटिटी की इक्वेशन है, क्वांटिटी इक्वेशन है ये हमारे पास 2p, प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, और प्लस इनकम का कोई प्रोपोर्शन 2y, ये हो गया हमारे पास। और p की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस किसी एक चीज़ में, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, या फिर इनकम में चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका बेसिक फार्मूले को डिस्कस करूं कि बेसिक फार्मूला कैसे होता है इसका, वो होता है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने फार्मूला निकालना है तो हम देखेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी में चेंज जो पहले क्वांटिटी थी अपॉन में प्राइस में चेंज, यानी कि ये प्राइस में चेंज और पहले जो प्राइस में चेंज था, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों की रेशो को से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी निकल के आ जाएगी। यानी कि इलास्टिक का क्या मतलब होता है, कितना लचीला है उसके अंदर, कितना ज़्यादा चीज़ें फैल सकती है किसी एक चीज़ पे डिप्रेस करने की वजह से, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको हमने सिंपल किया तो ये यहाँ पर ऊपर चला गया तो हमारे पास निकल के क्या आया, P इंटू चेंज इन P, ठीक है, इस तरह से आया। तो हमने P और Q को इस साइड लिख लिया और इसको हमने कर लिया चेंज इन Q ड्यू टू चेंज इन P इंटू P इंटू Q, ठीक है ना। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक फार्मूला हो गया। और इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला यहाँ पे नीचे क्या रखना है आपने, अब इनकम रखनी है जैसे कि y और चेंज इन y अपॉन y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चेंज इन q अपॉन चेंज इन y इंटू y बाय q, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ठीक है, उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल गया। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ये है हमारे पास चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी बाय क्यू। अब हमारे पास पी है, क्यू निकालना है, ठीक है, क्यू इसमें पुट वैल्यू करके क्यू निकाल लेंगे। और चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पी, यानी कि हमको क्यू जो इक्वेशन है ये, इसको किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो कीजिएगा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ये तभी आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे पी अकेला यहाँ पे है और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरो। तो हमारे पास ये निकल के आएगा -2, -2 आ गया। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, आई है हमारे पास -2। तो मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इन इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह 2 लिखा ना। तो इस 2 को तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वांटिटी भी तो फाइंड आउट करनी है हमको। तो हमको यहाँ पे प्राइस चाहिएगा उससे पहले। तो प्राइस को कैसे फाइंड आउट करोगे आप, प्राइस की वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखी है, तो आप एक बार क्यू की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, तो पूरा क्यू कैसे निकालना है आपने, देखो 700 माइनस 2p है 25 है ना ये, हाँ 25 है, और यहाँ पे हो गया प्लस 0.0 और इनकम है हमारे पास 500। ये पूरा का पूरा इक्वेशन होगी। देखिएगा यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 750 प्लस 2/100 यानी कि 50 को आपने क्या करना है 100 ये हो जाएगा आपका 750, यानी कि क्वांटिटी क्या है आपकी 750 है। जब आपका प्राइस क्या रहा है किसी भी कमोडिटी का, 25 प्राइस पर कमोडिटी कितनी बिकी है आपकी 750, ओके। तो इसको आपने यहाँ पे डिवाइड करवा देना है सिंपली। अभी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ पे आई है -2 और यहाँ पे प्राइस क्या है 25 और क्वांटिटी क्या थी अभी 750 थी कि नहीं। तो 130 अपॉन 150
1/15 आ गया इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में निकालोगे, 0.2 में निकालोगे तो ये हो गया हमारे पास 0 and 100.6, इसके आगे माइनस रहेगा जो कि है यहाँ पे -2 की वजह से, ठीक है। तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आई है, -0.063 आगे जो भी आए, ठीक है। अब हमको निकालनी है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, उसके लिए आपको ये चीज़ तो आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, सॉरी ये चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले इनकम इलास्टिसिटी को निकालते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई की वजह से ऊपर वाई आ जाएगा, नीचे क्वांटिटी में चेंज, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में आपको ये हमारी इक्वेशन है इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ आएगी 0.02, है ना, ये आ गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और वाई बाई क्यू क्या है, वाई हमारे पास दे ही रखा है, क्यू अभी हमारा 750 निकल के आया ही था, वो रख दो। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव में है ना ये नंबर, तो ये तो रहेगा आपका 2/100, ओके, 2/100 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे वाई बाई पी क्यू है हमारा 750, तो 750 ये और ठीक है 15 एंड 2/15 हो गया। 2/15 को आप जब डिवाइड करके जो भी निकलेगा आपका 1/14.5, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई है, ये पॉजिटिव में आएगी क्योंकि जो इनकम के आगे देख रहे होगे पॉजिटिव का साइन है और प्राइस का और क्वांटिटी का नेगेटिव का रिलेशन होता है और इनकम का और क्वांटिटी का पॉजिटिव का रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है हमारा और यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी और अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है ना। ओके, अभी हम एक चीज़ और करते हैं इसके आगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। जी हाँ, डिफरेंट क्रॉस इलास्टिसिटी निकालेंगे। यहाँ पर P1 है, P2 है, P3 है, यानी कि 2 से ज़्यादा गुड्स हैं और जो ये हमारी इक्वेशन है क्वांटिटी की, ये है क्वांटिटी फर्स्ट गुड्स की, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी है ये फर्स्ट गुड्स की, इसकी डिमांड पर किस किस का इफेक्ट है, एक तो उसके प्राइस का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, P2 का पॉजिटिवली रिलेट है उसका, यानी कि वो हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो उसकी, P3 का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इनकम का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पिछली इक्वेशन में ये चीज़ थी जो कि पॉजिटिव था और ये दोनों चीज़ थी, ये दोनों चीज़ अभी ऐड हुई है नई, P2 और P3, यानी कि 2 गुड्स और ऐड हो गई हैं, टोटल गुड्स हो गई हैं 3। अब हमको इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है क्वांटिटी 1 पर P2 के और P3 के प्राइस का और उसके खुद का, ठीक है। 3 चीज़ें निकलेंगी जो कि ये तो सिंपल है आपको निकालना, पीछे भी निकाल चुके हैं हम, और ये चीज़ हम अभी इस एग्जांपल में निकालने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे निकालना है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, बड़ा दिखेगा, 100 माइनस P1 प्लस 0.75 P2 प्लस 0.0075 y, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मैं निकाल रहा हूँ चेंज इन Q1 अपॉन चेंज इन P2 की वजह से, तो यहाँ पे P2 के प्राइस और यहाँ पर Q1 की क्वांटिटी, ये तो हो गया P2 गुड्स की वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी, और ये हो गया P3 इंटू P3 अपॉन Q1। देखो अब ये दोनों गुड्स की क्या हो गई है, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया क्वांटिटी फर्स्ट गुड्स पर, ठीक है। तो हमको ये 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर चेंज इन Q विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन P2 के रिस्पेक्ट में हमारा निकल के आया 0.75, ठीक है। अब इसके साथ ये चीज़ हमारी फाइंड आउट होगी पूरी, और अब हमको फाइंड आउट करना है P2/Q1। P2 की वैल्यू हमारे पास 20 है, 20 अपॉन Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 170, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 और यहाँ पे 5
और 5 15 एंड यहाँ पे हो गया आपका 15 1 जा 15 2 50 1 जा 15 तो 1/1 - 3 ये क्या हो गई है आपकी पॉजिटिव आई है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, अब हम सेकंड निकाल रहे हैं, चेंज इन Q1 अपॉन चेंज इन P3। ओके, अब पूरी की पूरी इक्वेशन को P3 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, सॉरी P3 कहाँ पे लिखा है मैंने, P3 तो लिखा ही नहीं इसके अंदर, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं -0.25 P3। ठीक है, तो यहाँ पे P3 के रिस्पेक्ट में हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये -0.25/100। ठीक है, और इसको अभी आपने P3/Q1, Q1 क्या है आपका 170, ओके 170, और P3 क्या है आपका 40, इससे डिवाइड करवाना है और इसको सोल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो आएगा 1/70। ठीक है, ये आ गया आपका ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डिफरेंट टाइप की है, और भी निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, अभी आपने इसकी खुद की निकालनी थी वो हमने ऊपर निकाल ली है, और ज़्यादा निकाल सकते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे इक्वेशन में गुड्स या प्राइसेस आएंगे वो चीज़ें हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैं और भी चीज़ें अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि जो मेरा बैच होता है वहाँ पे तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाता है मेरा, तो मैं अच्छी तरह से चीज़ों को रिपीट भी कर देता हूँ, एक बार नहीं आती तो 2 बार चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा लंबे ना बनाकर 15-20 मिनट में करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से जो रिपीटेशन है वो नहीं हो पाती। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत करना कि यहाँ पर अच्छे से नहीं करवाते मेरे सर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 1 या 2 बार में ही पूरी की पूरी मीनिंग आपको मेरी बात का समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।